हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा वीडियो है वो इंटर लेवल का इंटर का केमिस्ट्री सेकेंड लेवल का है, जिसमें हम जानेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं और हैलो एरिन्स क्या होते हैं। देखिए, हैलो एल्केन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें से हाइड्रोकार्बन से अगर यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार जो प्राप्त हमारा यौगिक होता है उसको हम हैलो एल्केन्स कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसको हम कहते हैं एथेन, मेथ एथ। और एथेन में हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो 6 होती है। अगर यदि हम किसी, जो कि ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, तो इस यौगिक को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन है। अगर यदि इस हाइड्रोकार्बन का कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु किसी भी क्लोरीन परमाणु के द्वारा, क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, हाइड्रोजन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन परमाणु को हम एक्स अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस हाइड्रोजन परमाणुओं में जो है हमारा आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक। अगर यदि इस हाइड्रोजन परमाणु यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी परमाणु इस हाइड्रोकार्बन से के हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तो जो प्राप्त हमारा यौगिक होगा उसको हम हैलो एल्केन्स कहेंगे। जैसे अगर यदि हम मान लीजिए इसको हम क्लोरीन के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको मिलता क्या है कि चूंकि ये Cl2 है, Cl2 का मतलब क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें से एक क्लोरीन क्या होगा, चूंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, तो हम अभी मुक्त मूलक अभिक्रिया भी आपको हम नहीं बताएंगे कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, केवल हम यहाँ पर आपको रिएक्शन ही बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर यदि ये क्या कर होगा कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक। दूसरा जो हमारा बचा क्लोरीन है यानी हाइड्रोजन परमाणु है, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से यानी हाइड्रोकार्बन से आकर के जुड़ जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा यानी क्लोरीन इस वाले कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यानी उत्पाद जो हमारा मिलेगा वो हमको एक हैलो एल्केन्स मिलेगा, जो कि ये मेथेन नहीं, एथेन है, ये एथेन है। एथेन से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसको हम क्या कहेंगे हैलो एल्केन्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे हैलो एल्केन्स। ओके। और हैलो एल्केन्स में इसका नाम क्या है, तो देखिए मेथ एथ, आईपीसी नाम जब हम लिखेंगे तो मेथ एथ, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है एक पहले नंबर वाले कार्बन से, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्लोरोएथेन, हम क्लोरोएथेन लिखें, अथवा 1 क्लोरोएथेन भी हम लिख सकते हैं। अगर यदि आप 1 क्लोरोएथेन लिखते हो तो ये और अच्छा है, अगर यदि आप केवल क्लोरोएथेन ही लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आईपीसी नाम सही है। तो इसको हम कहेंगे, ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे हैलो एल्केन्स। ओके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं हैलो एरिन्स क्या है। हैलो एरिन्स देखिए वह चक्रीय यौगिक होते हैं, मतलब एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ये मतलब एरोमेटिक यौगिक भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। और अगर यदि उस बेंजीन रिंग पर जो वलय होता है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, एरिन्स कहते हैं। जैसे जो हमारा बेंजीन है इसको हम एरिन्स कहते हैं, क्योंकि ये चक्रीय यौगिक होता है। ये इसको हम कहेंगे बेंजीन। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6, क्योंकि ये जो जितने भी कार्नर्स होते हैं इन सभी कार्नर्स पर हम ये मान के चलते हैं कि कार्बन उपस्थित होता है, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस प्रकार
बेंजीन का जो सूत्र होता है C6 यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 होगा। हाइड्रोजन 6 H6 यानी 1 2 3 4 5 C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला है, संरचना सूत्र है। अगर यदि इस बेंजीन से अगर यदि मान लीजिए इसका भी हम क्या करते हैं क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, तो इस बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है इन रिंग इस ये जो 6 हाइड्रोजन है इन 6 हाइड्रोजनों में से कोई एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। और किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। अब क्रिया सेम होगी। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन, चलिए इस वाले हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। ये वाला हाइड्रोजन मान लीजिए ये HCl के रूप में यहाँ पर निकल गया। बाकी जो दूसरा हमारा जो शेष जो है क्लोरीन बचा वो क्या होगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो हमारा इस प्रकार जो प्राप्त यौगिक होगा उस यौगिक को हम कहेंगे हेलो एरीन्स। यहाँ पर Cl हो जाएगा, बाकी सभी कार्बन्स पर हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो एरीन्स। तो शायद आपको हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरीन्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेंगे हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में कि हेलो एल्केन्स आखिर में होते कितने प्रकार के हैं। ओके,